क्या है? गेम समझिए। यू हैव टू अरेंज दीज मैग्नेट्स इन रोज कि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है हमें इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 या 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 दे रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये सब की मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 ही मिल रहा है। दिस इज द प्ले ऑफ नंबर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 प्लेइंग विद नंबर्स पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नाउ आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मैम एक पजल खेलना चाहती है और आप लोग मेरी इसमें हेल्प करेंगे। ये मैम ने कुछ देख रहे हैं, एक फ्लावर टाइप का बना रखा है मैग्नेट से, एक स्माइली टाइप की है कलरफुल मैग्नेट की। गेम क्या है? गेम समझिए। यू हैव टू अरेंज दीज मैग्नेट्स इन रोज। मतलब रो में, जैसे आप लोग रो में खड़े होते हैं जब प्रेयर करते हैं, जॉइन योर हैंड्स करके, such that each row has same number of marble। हर रो में सेम नंबर ऑफ मैग्नेट हो, सॉरी मार्बल नहीं मैग्नेट, ठीक है। अब नाउ अब आपको क्या करना है, 6 मैग्नेट्स हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई कि मैंने 6 रो बना दी और सब में एक एक मैग्नेट लगा दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 रो बना दी, सब में एक एक मैग्नेट बना दिया। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं 2 रो बना दूं, 2 तो मेरे पास रो हो गई, उसमें 3 मैग्नेट्स हो गए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आ गया? 6, ठीक है। नाउ एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 3 रोज बना दूं, उसमें 2 मैग्नेट्स हो गए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया? 6। अब और कोई पॉसिबिलिटी है? बताइए आप लोग। यस एग्जैक्टली, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं एक ही रो में 6 के 6 मैग्नेट लगा दूं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया? 6, ठीक है। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, नंबर्स एक ही, ये 6 मैग्नेट्स थे और हमने कितने नंबर्स के साथ खेल लिया, कितनी रोज में उसको अरेंज कर लिया कि सेम नंबर ऑफ मैग्नेट आए। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 6 रो में एक एक मैग्नेट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 मतलब 2 रो में 3 मैग्नेट, 3 रो में 2 मैग्नेट, ठीक है। एक ही रो में 6 मैग्नेट, ठीक। आप समझ गए कि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है हमें इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 या 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 दे रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये सब की मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 ही मिल रहा है। दिस इज द प्ले ऑफ नंबर, नंबर प्ले, प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? यही करना है। हमें फैक्टर्स देखने, हमें मल्टीपल देखने, हमें HCF LCF। तो ये जो 2 3 1 ये सब क्या है? फैक्टर हैं 6 के, ठीक है। फैक्टर क्या होता है एक एक करके मैम सब कुछ बताएंगे, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। आया ना मजा गेम में? चलिए अभी और मजा आएगा, चलिए आगे देखते हैं क्या है ना। नंबर्स का गेम या नंबर्स का प्ले शुरू करने से पहले आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं? अब इस समय गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल उस गर्मी के लिए, फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया, ये सब जो फैक्टर्स हैं इतनी भीषण गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज कीजिए आप कोई भी 2 नंबर हैं 3 एंड 5, इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलता है 15, इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और ये जो 3
और 5 है, ये क्या है 15 के फैक्टर, फैक्टर फैक्टर ऑफ 15। 3 भी 15 का फैक्टर है, 5 भी 15 का फैक्टर है, ठीक है। इन्हीं की मल्टीप्लाई से हमें 15 मिला है, ठीक है। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स, आप ये जो टेबल पढ़ते हैं, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, तो ये सब क्या है? These are multiple, 2 4 6, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं? 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, 15 इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर जैसे हमें ये टेबल में जो ये रिजल्ट मिलता है, दीज ऑल आर नोन एज मल्टीपल। जैसे आपसे मैं कहूं 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखो, तो 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 4 8 60, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सॉरी 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर दीज, ठीक है। ये क्या हो गए? मल्टीपल्स। आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पता चल गया। आप इसी तरीके से देख लेते हैं कॉमन फैक्टर या फिर कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन मतलब एक जैसी, कहती है ये चीज बहुत कॉमन है, ये विंडो का डिजाइन बहुत कॉमन है, ये बोर्ड बहुत कॉमन हो गए हैं व्हाइट बोर्ड्स, ठीक है। तो कॉमन मतलब सिमिलर, ठीक ना। अब अगर मैं कहूं 12 एंड 18 के कॉमन फैक्टर्स बताइए, अब आप कहोगे मैम कॉमन फैक्टर तो दूर, हमें फैक्टर भी नहीं पता है। कैसे नहीं पता? आप लोग क्लास 3 से पढ़ रहे हैं, मेरा क्लास 3 का 4 का 5 का सारे वीडियोस हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के। पर मैं अभी आपको यहाँ भी बता दूंगी, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में आप लोग देखेंगे उन्होंने फैक्टर निकालना नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्टली कॉमन फैक्टर लिख दिए हैं और आपको वो अज्यूम किया कि आपको पहले से आता होगा, लेकिन मैम ऐसा अज्यूम नहीं कर रही, ठीक। चलो 12 के फैक्टर्स बताते हैं। पहले क्या है 12 को? आप, मैं डिवीजन मेथड से बता रही हूँ, मैंने अपने लास्ट वीडियोस, लास्ट जो क्लास की वीडियोस है उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों मेथड से बताया है। 12 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 12, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 से करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 से क्या करेंगे तो क्या आएगा 3। बस हम यहीं रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब ये स्टेप देखो रिपीट हो गया 12 3 4, 12 4 3, तो हम रुक जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या हुए 1 2 3 4 12 6। देखो और कोई फैक्टर है? नहीं है। इसी तरीके से आप 18 का निकाल लीजिए। 18 को 1 से डिवाइड किया 18, 2 से करेंगे तो आएगा 9, 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6। 18 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये छोड़ दो। 18 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होता है तो ये छोड़ दो। 18 हमारा 6 से डिवाइड हो जाता है 3। यहाँ रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये स्टेप दोबारा से रिपीट हो गया। क्या है फैक्टर्स 1 2 3 4 नहीं है क्योंकि ये वाला स्टेप पे क्रॉस है, 5 नहीं है, 6 6, फिर आया 9, फिर आया 18। अब आप देखो इनमें कॉमन, कॉमन मतलब सिमिलर, 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 4 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 6 है, 6 6। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 12 और 18 के? 1 2 3 एंड 6। आई होप आपको कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट पता चल गया। फैक्टर निकालना भी मैम ने रिकॉल करवा दिया कि हम डिवाइड करते रहेंगे और कब तक करेंगे? जब स्टेप्स रिपीट ना हो जाए, ठीक है, इंटरचेंज ना हो जाए जब तक स्टेप्स, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको क्रॉस, ठीक। क्लियर है? चलो कॉमन मल्टीपल देखते हैं। नाउ लुक कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था मल्टीपल्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए 4 के मल्टीपल है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, सो ऑन। ऐसे ही 6 के 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा, सो ऑन। अब आपको क्या देखना है? कॉमन।
12 इज कॉमन, 24 इज कॉमन, और देखिए और कुछ कॉमन है और कुछ नहीं है। तो 4 और 6 के भी जो मल्टीपल्स हैं इसमें क्या कॉमन है, 12 एंड 24। आई होप आप कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो भी आपने पढ़ रखे हैं क्लास 3 से, पर लेट्स हैव अ गुड रिवीजन। नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, पहले तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर उसके टाइप्स देखेंगे। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 so on to infinite, ठीक है। नाउ इवन नंबर्स, आप क्लास 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। इवन नंबर्स, नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है, आपको पता है, ठीक। कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 2 है दैट आर इवन। ऑड नंबर are not divisible by 2, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होता है, ऑड। जैसे कि 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अभी डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ, या तो 1 उसका फैक्टर होगा या वो खुद होगा, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर्स बताइए मुझे क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हो गया, फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, प्राइम नंबर हो गए 1 और 5, 1 और सेल्फ से जो डिवाइड हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है, सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। देखो 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से, 3 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से, 5 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से। तो ऐसे नंबर जो है तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर, नाउ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। अब 4 के क्या फैक्टर होते हैं, 1 2 4, इसके क्या फैक्टर होंगे 1 2 3 6, इसके क्या फैक्टर होंगे 1 2 4 8, ठीक है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर वाले जो नंबर होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम। ट्विन्स क्या होते हैं, 2, ठीक है। अब दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए, डिफरेंस मतलब उनको माइनस करने पर 2 आए, तो क्या हो गया 3 और 5, देखो 5 माइनस 3 करोगे 2 आएगा। प्राइम ट्रिपलेट, 3 ऐसे प्राइम नंबर का ट्रिपलेट मतलब 3, 3 ऐसे प्राइम नंबर का सेट जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो, तो देखो 3 5 7, 5 माइनस 3 करोगे 2 आएगा, 7 माइनस 5 करोगे 2 आएगा, तो प्राइम ट्रिपलेट क्या हो गए 3 5 7। नाउ को प्राइम क्या हुआ, को प्राइम ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, सिर्फ उनका फैक्टर क्या होगा 1। जैसे 2 और 3 हो गए, इनके और कोई फैक्टर नहीं होंगे, सिर्फ 1। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 को तो छोड़ दो, इसके अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ये होते हैं को-प्राइम्स। अब हम परफेक्ट नंबर देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। को-प्राइम तक आपने क्लास 5 में पढ़ रखा है, इट वाज जस्ट अ रिवीजन, ठीक है। चलिए परफेक्ट नंबर देखते हैं। नाउ परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको दो नंबर दिए 6 और 28, इनके मैं कहूँ आप फैक्टर बताइए, तो 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3 6, आप निकाल लोगे डिवीजन मेथड से, अभी मैंने बताया था, एक बार फिर देख लो। चलो 28 के फैक्टर देखो, डिवाइड बाय 1 क्या आएगा 28, 28 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 14, 28 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, 28 डिवाइड बाय 4 7 जा, 28 डिवाइड बाय 5 नहीं होगा, 28 डिवाइड बाय 6 नहीं होगा, 28 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 4, बस यही रुक जाएंगे। क्या आ गए फैक्टर हमारे पास 1 2 3 नहीं है, सॉरी 1 2 4, फिर 7, फिर 14, फिर 28, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर वो होते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनका सम, इनका सम देखो क्या आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 + 6 क्या आएगा 9 + 6 आएगा 5, हमारे पास 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 सॉरी 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, और जो हमारा नंबर है उसका ट्वाइस करेंगे तब भी 12 आएगा, तो ये एक परफेक्ट नंबर है एग्जैक्टली।
ऐसे ही 1. So now 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28 क्या आएगा 56. एंड 28 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56. तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं कि जिनके फैक्टर्स का सम और नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल आए, वो परफेक्ट नंबर होते हैं. समझ गए? फैक्टर्स का सम एंड नंबर्स की 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आना चाहिए, तो वो परफेक्ट नंबर होगा. ये थे कुछ टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर. आई होप इट इज क्लियर. For next part, stay tuned in my series. Part 2 will be coming soon. And now watch the amazing fact. So today's amazing fact is the largest turtle. Turtle जानते हैं ना? Sea creature होता है. Is the leatherback sea turtle. It can weigh over 900 kg. Can you imagine? The weight of a largest turtle is 900 kg. Isn't it amazing? So with this, I have told you the unique concept of playing with numbers and an amazing fact. Keep watching my series and stay tuned for part 2. Bye. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.